सर ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये हमें आँखों की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई फ़ायदेमंद है? इसको लेना चाहिए या सर अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। इसके बारे में भी कुछ लोगों को डाउट रहता है। सप्लीमेंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे उसमें विटामिन्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, प्रोटीन्स हों, कार्ब्स हों या अमीनो एसिड्स हों, अगर या फैटी एसिड्स भी हों, अगर इन्हें हम अपने खाने के अलावा अलग से ग्रहण करते हैं किसी विशेष स्थिति में जो कि हमारी आंखों के लिए या शरीर के लिए होती है, तो ये होते हैं सप्लीमेंट्स। अब आमतौर पे लोगों का ओपिनियन या तो बिल्कुल दाईं तरफ होता है या बिल्कुल बाईं तरफ। या तो कुछ लोग जिन्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं भी है वो भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं क्योंकि उनको इनके बारे में कुछ गलतफहमियां होती हैं, और या वो लोग जिन्हें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो भी सप्लीमेंट्स नहीं लेते क्योंकि उनको भी गलतफहमी है कि सप्लीमेंट्स कोई बुरी चीज है। तो पहले हमें समझना है कि सप्लीमेंट्स कब और क्यों लेने चाहिए। सबसे पहला रूल तो ये है कि सप्लीमेंट्स कभी भी अपने आप नहीं लेने चाहिए, या अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर ले रहा है और उसे उसके कुछ अच्छे प्रभाव दिखे हैं तो आप भी वही सप्लीमेंट उसकी सजेशन पे लेना ना शुरू करें। दूसरा होता है कि सप्लीमेंट जब आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हों, जब आपके डॉक्टर ये सोचें कि हाँ आपको किसी विशेष कंडीशन के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए या लंबे समय के लिए सप्लीमेंट चाहिए, तभी आप लीजिए। तीसरी बात यह है कि सप्लीमेंट्स ज्यादातर केसेस में तब दिए जाते हैं जब उनकी सही मायने में जरूरत होती है। पहली बात आती है उम्र की। सभी लोग जो 40 साल से बड़े हैं उनमें से कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है एज रिलेटेड डिजीजेस को अवॉइड करने, या अगर उनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है या उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अपने खाने से पूरी नहीं हो रही हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। फिर स्पेसिफिक अगर आपके ब्लड टेस्ट में किसी पर्टिकुलर चीज की कमी पाई जाती है, जैसे देखा जाता है कि वेजिटेरियन लोगों में आमतौर पे B12 की कमी पाई जाती है, जो लोग इंडोर लाइफ लीड करते हैं उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। सो अगर आप में ये कमियां हैं तो फिर तो आपको सप्लीमेंट आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ही, और आपको बिना किसी शक व शुबा के इन विटामिन्स को एज सप्लीमेंट लेना चाहिए। फिर आती हैं कुछ डिजीजेस। अगर हम आंख की बात करें तो आंख में कैटरैक्ट जो एज रिलेटेड होता है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वृद्ध लोगों में रोशनी के खराब होने का, इन दोनों कंडीशंस में एंटीऑक्सीडेंट्स की के रोल को स्टडीज में पॉजिटिव पाया गया है। इसका मतलब यदि हमें कैटरेक्ट है या होने की संभावना है या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या और डिजेनरेटिव डिजीजेस आई की हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ विटामिन्स का बहुत स्पेसिफिक रोल है। वहां आपके डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं और आप देखते हैं टैबलेट के स्ट्रिप पे कि कुछ विटामिन का नाम लिखा है, और अगर आप अपने आप ही फैसला कर लेते हैं अरे ये विटामिन का नाम तो मैंने सुना हुआ है, ये तो कोई खास नहीं है, और आप नहीं लेते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वहां आपको सिर्फ अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ चलना चाहिए। सो कभी भी अपने आप अंदाजा ना लगाइए, ये ना सोचिए कि आप अपने डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। आखिर में वो सप्लीमेंट जिनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है वो होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो आमतौर पे जिम्स में प्रोवाइड किए जाते हैं या परचेज करवाए जाते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आमतौर पे स्टेरॉइड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि उनका इफेक्ट जल्दी से आए। सो इन सप्लीमेंट से बचना चाहिए, और ये सप्लीमेंट आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किए, आपके जिम के ट्रेनर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। आपको ये समझना है कि आपके जिम का ट्रेनर कितनी भी स्मार्ट बातें कर ले मसल्स के बारे में या आपकी बॉडी को ज्यादा मस्कुलर बनाने के बारे में, फिर भी उसकी नॉलेज
ह्यूमन बॉडी के बारे में और डिजीज के बारे में बिल्कुल ठीक नहीं होती। सो उनके द्वारा दिए गए कोई भी प्रिस्क्राइब किए गए प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हालांकि समाज में उल्टा होता है, जब हम डॉक्टर लोग किसी को सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं तो लोगों के मन में 100 तरह के सवाल उठते हैं, 100 तरह के डाउट्स होते हैं। डाउट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछिए और हम उसे क्लियर करेंगे, लेकिन उसके बाद तो आप डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर कीजिए। और जिम ट्रेनर आपका एक बार में कुछ बात कहता है और आप बड़ी श्रद्धा से उसे मान के महीनों महीनों तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। सो अपने इस विचार को जरूर बदलिए। चाहे कितना भी अट्रैक्टिव लगे जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, प्लीज अवॉइड दोस और अपने डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट